रंगो नूर की बरसात, शानदार आतिशबाजी, म्यूजिक का तड़का और शायकीन की भरपूर शिरकत के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नए तामीर शुदा कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। कम वक्त में तामीर नौ का चैलेंज मुकम्मल करने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, शहबाज स्पीड माजी की बात हो गई, अब मोहसिन स्पीड की बात है। स्टेडियम की तामीर में ताउन पर वजीर आजम का वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी खराज तहसीन। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम भी शरीक हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम की किट की रोनुमाई भी की गई। वजीर आजम ने मोहसिन नकवी की तारीफ करते अज़राए मजाक कहा, जो अच्छा काम करे मोहसिन नकवी उसे लंदन की सैर कराते हैं। कदाफी स्टेडियम की तामीर नौ में शरीक 2500 अफराद को भी लंदन की सैर कराएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को शिकस्त देने का हदफ दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से पाक भारत मैच के लिए दुबई ले जाने की फरमाइश भी कर दी। खिताब में वजीर आजम ने कहा, बाबर आजम और रिजवान से कौम को बड़ी तवक्कुआत है। शाहीन आफरीदी से भी तवक्को है कि वो अपने सुसर शाहिद आफरीदी की तरह विकेटें गिराएं। वजीर आजम ने कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कदाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में ग्रीन शर्ट्स का स्टेज पर जलवा। चैंपियंस ट्रॉफी की ऑफिशियल किट की रोनुमाई की गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की स्टेडियम की तामीर नौ की मुबारकबाद। कहा, लाहौर में हमेशा टीम को बहुत सपोर्ट मिली, नए स्टेडियम में नया जज्बा मिला, आइंदा भी ऐसा ही जज्बा होगा। कदाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि 30 साल बाद पाकिस्तान में बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है और टारगेट यही था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाए, जिसको 2500 मजदूरों ने दिन रात एक करके मुमकिन बनाया। इस प्रोजेक्ट में भी पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर मदद की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन में नवे एशियाई सरमाई खेलों की इफ्तिताही तकरीब में चीन के सदर और दीगर सरबराहान के साथ शिरकत। कहा, गेम से पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फरोग मिलेगा। खित्ते के ममालिक के दरमियान अवामी सतह पर रवाबित को फरोग हासिल होगा। सरमाई खेल 14 फरवरी तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान समेत 34 ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने और 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरखास्त कर दी। खत में कहा, लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया। आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया है। आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए। आईनी तरमीम केस ज़ेर समाअत है। तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासिर होगा। 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है। केस फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं किसका एजेंडा और मफाद है। अदालत की तजलील की जा रही है और अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को 6 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तब्दीली को भी गैर कानूनी करार दे दिया। खत में कहा, सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आईनी और गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद तीनों जजेस ने हल्फ नहीं उठाया जो ज़रूरी था। हल्फ के बगैर वो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते थे। उन जजेस को हल्फ के बगैर जुडिशल और इंतजामी काम के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट बेबुनियाद और हक़ाइक़ के खिलाफ करार दे दी। कहा, पतन और उसके ओहदेदार मुल्की इदारों को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। रिटर्निंग अफसरान से मौसूल शुदा तमाम फॉर्म बगैर रद्दबदल वेबसाइट पर लगाए गए। जब तक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ना लिया जाए किसी रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं। बगैर मौक़िफ़ जाने शाया होने वाली रिपोर्ट मन घड़त प्रोपेगेंडे का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन दबाव में नहीं आएगा और आईन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ सरअंजाम देता रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ पतन की रिपोर्ट में कहा गया था कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के नए ज़राए इस्तेमाल किए गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, बिजली शोबे की जारी इस्लाहात के मुस्बत समरात मौसूल हो रहे हैं। रोज़े अव्वल अवाम से वादा किया था कि कम लागत माहौल दोस्त बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी से कौमी खजाने को बचत और सारिफ के लिए बिजली की कीमत में कमी हो रही है। बिजली शोबे की इस्लाहात से मुताल्लिक जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसदादे बिजली चोरी मुहिम से तकसीमकार कंपनीज के खसारे में कमी खुशाइन है। बिजली के तरसीली नुकसानात में कमी भी इस्लाहात के मुस्बत नताइज का मुंह बोलता सबूत है। बिजली शोबे की इस्लाहात से घरेलू सारिफ और सनदों के लिए टैरिफ में मजीद कमी लाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिका में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी से साउथ एशिया सेंटर, अटलांटिक काउंसिल, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस, ट्रांसनेशनल स्ट्रेटजी ग्रुप, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस साउथ एशिया, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज समेत कई इदारों के ओहदेदारान की मुलाकात। आलमी उमूर पर गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। माशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क व कौम की बेहतरी के इशारे हैं। नेक नियती और मेहनत से काम किया जाए तो अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब उनका और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। अपनी मेहनत और खिदमत से पंजाब के अवाम का दिल और एतमाद जीता है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान को तरक्की नून लीग ही दे सकती है। PTI से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, पहले उनकी पार्टी के अंदर से मंजूरी आ जाए तो हमारे पास आ जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू। अयाज सादिक ने कहा, उन्होंने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने तो PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की। तहरीक इंसाफ से राबता मुनक़ता नहीं हुआ, वो आज भी राब्ते में है। वानी PTI एक सख्त आदमी है। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी के इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने पर इंतशार और टकराव न करने का ऐलान। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, कल सिर्फ सवाबी में जलसा होगा, जबकि तहसील और UC की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। कल इंतशार और टकराव का इरादा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा, उनका गुमान यही है कि मौलाना अवाम के साथ खड़े होंगे, मगर PTI आइन और अदलिया के लिए उसूलों पर खड़ी है। जो साथ चलता है चले, वरना PTI अकेले ही आगे बढ़ेगी। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। बलूचिस्तान में भी दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, जलसे, जुलूस और धरनों पर पाबंदी। इतलाफ 15 रोज़ के लिए होगा। इस्लामाबाद में 18 जनवरी से पहले ही 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का आगाज आज से होगा। तीनों कप्तानों के हमरा ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई। न्यूजीलैंड की लाहौर में प्रैक्टिस कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। उनका कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 मुल्क की सीरीज अहम है। पहली बार लाहौर आए हैं, खदाफी स्टेडियम बहुत खूबसूरत लगा। 3 मुल्क की सीरीज का पहला मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह को नेक नियती से चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा बनाया। अगर ज़रूरत महसूस हुई, सेलेक्टर स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं। उन्हें पूरा इख्तियार दिया है। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, बेहतरीन टीम का इंतखाब किया है, लाजमी नहीं कि स्क्वाड में कोई तब्दीली की जाए। खुशदिल शाह की हालिया कारकर्दगी अच्छी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कल के मैच के बाद तब्दीली का सोचेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और टेन स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। धड़के दिल जोर से धड़के, देखो क्या होगा।
नगमा पाकिस्तान के मारूफ सिंगर आतिफ असलम ने गाया है। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त जियो सुपर और जियो न्यूज पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज पर साथ साथ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कदाफी स्टेडियम के नए 5 स्टार होटल की तामीर अगले 1 साल में मुकम्मल करेंगे। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा 16 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब आईसीसी की ऑफिशियल तकरीब है। आईसीसी ने तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को मदऊ किया है। इससे कबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आज सुबह कदाफी स्टेडियम का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। स्टेडियम को तामीर करने वाले मजदूरों के एजाज में जोहराना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वर्कर्स की मेहनत के बगैर ये सब मुमकिन ना था। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे उनके लिए अवार्ड्स का ऐलान करें। पीसीबी की टीम और एफडब्ल्यूओ ने मौजज़ा कर दिखाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दोतरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के उमूर पर तबादला ख्याल। एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल इब्राहिम हिल्वे ने भी मुलाकात। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू का ओमान का दौरा। ओमान के मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल्ला खामिस अल रईसी, ओमानी वजारत दिफा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर अल जाबी से मुलाकात। एयर चीफ का कहना था कि दोनों ममालिक ने हमेशा आजमाइश की घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। पाक फ़ज़ाइया ओमान की रॉयल एयरफोर्स के अमले को मुसलसल तरबियत और मुआवनत फराहम कर रही है। ओमान की क़यादत का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में गहरी दिलचस्पी का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखली का बयान। साबिक़ सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल का अमरीकी सदर ट्रंप के नाम खत में करारा जवाब। कहा फ़लस्तीनी अवाम गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं है कि उन्हें दूसरे इलाकों में डिपोर्ट किया जाए। अगर फ़लस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करना है तो उनके आबाई इलाकों जफ़ा, हाइफा और दीगर मकामात पर भेजा जाए जहाँ उनके जैतून के बागात थे और उन्हें इसराइल ने वहाँ से ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया था। शहजादा तुर्की अल फैसल ने ट्रंप से कहा कि अगर वो खित्ते में अमन कायम करना चाहते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ खुद इरादियत और रियासत दी जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ईरान के खिलाफ पहली पाबंदियां। अमरीकी महकमा खजाना ने पहले से पाबंदियों की शिकार कंपनी से मुंसलिक अफराद, जहाज़ों, फर्म्स पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर खजाना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान तेल की आमदनी को जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स पर लगा रहा है। तेल की आमदनी दहशतगर्द ग्रुप्स की मदद के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। ईरान की अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस तरह के एकतरफ़ा इक़दामात के नताइज का ज़िम्मेदार अमरीका होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने कहा अमरीका से मुज़ाकरात नाअक़ली है और ना इसमें कोई हिकमत है। अगर अमरीका ने ईरान की सलामती को ख़तरे में डाला तो हम उनकी सलामती को ख़तरे में डालेंगे। हैदराबाद कौमी शाहराह पर वकला का एहतजाज जारी। कल दोपहर 2 बजे से जारी धरने के बायस कराची से हैदराबाद आने और जाने वाले दोनों ट्रैक मुकम्मल बंद। वकला सिंध पुलिस की जुडिशल कमीशन की पेशकश पर कहना है कि जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पहले SSP का तबादला किया जाए। फरूख लंजार के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। DIG हैदराबाद ने तबादले का वादा करके खिलाफ वर्जी की। एहतजाज के बायस फंसी माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स का कहना है कि वो मुसीबत में फंस गए हैं। एहतजाज और मसला उनका है, भुगत ड्राइवर रहे हैं। उधर SSP को छुट्टी पर भेजने और धरना खत्म कराने के ऑप्शन वज़ीर दाखिला सिंध के पास ज़ेरे गौर।
कराची में ट्रैफिक हादसे ने एक और जिंदगी छीन ली। बुलबाई के करीब बस ड्राइवर ने सवारी बिठाने के लिए बस को अचानक सड़क पर रोका तो पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल फंस गई, बराबर से गुजरने वाले वाटर टैंकर के नीचे आ गई। हादसे के बाद वाटर टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए। वाकई की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने जौहर मोड़ के करीब 2 रोज पहले ट्रैफिक हादसे में मुलव्विस डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। 38 रोज में कराची में ट्रैफिक हादसात में 70 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अपर कुरम के इलाके पेवाड़ और गेदू में मजीद 10 बंकर्स गिरा दिए गए। जिला भर में गिराए गए बंकर्स की तादाद 48 हो गई। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत ने फरीकैन के असलहा जमा कराने की मुजव्वज़ा तरीक़ाकार पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ गौर शुरू कर दिया। मुनासिब तरीक़ाकार पर मुत्तफ़िक़ होते ही फरीकैन को आगाह कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर हाउस कोहाट में होने वाले जिरगे में फरीकैन ने हथियार जमा कराने के तरीक़ाकार से हुकूमत को आगाह किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 3 खवारिज को हलाक कर दिया गया। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। बुर्का पहनकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि गुज़श्ता 3 इलेक्शंस में अवामी नेशनल पार्टी को हरवाया गया। हमें पार्लियामेंट से निकाला जा सकता है, सियासत से नहीं। स्वात में जलसे से खिताब में कहा, ये इलाका दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है। माजी में ANP की हुकूमत ना होती तो आज यहाँ भी दहशतगर्द होती। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने सूबे के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स को आज अपने हल्कों में एहतजाज की हिदायत कर दी। कहा, तहरीक इंसाफ जिम्मेदार सियासी जमात है, एहतजाज आईन और कानूनी हक है। मुतनाज़ पैकत तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने मजीद दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने दौरान समाअत में मार्क्स दिए। अगर कोई इदारा मुल्क की कवानीन की पाबंदी कराता है तो इसमें अदालत को कोई बुराई नजर नहीं आती। अदालत आपके दलाइल से मुतासिर नहीं हुई। दरखास्त गुजार वकील ने कहा, सोशल मीडिया पर पहले से ही कदगन लगाई गई है। एक्स आज तक बंद है। सहाफ़ी पहले भी गायब कर दिए गए, अब मजीद मुश्किलात होंगी। एंकर्स एसोसिएशन ने भी पैका एक्ट में तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर करके वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। मानसेरा में पैका तरमीमी एक्ट के तहत शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम शब्बीर खान पर इल्जाम है कि उसने यौम यकजहती कश्मीर पर हुकूमत और इदारों के खिलाफ तकरीर की थी। मुलजिम ने लाउड स्पीकर के जरिए अपनी तकरीर में लोगों को उकसाया। मुलजिम ने हुकूमत, रियासती इदारों और एहलकारों के खिलाफ तकरीर की और बदनाम किया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि खित्ते में पायदार और शमूलियती तरक्की के लिए पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमें मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका जदोजहद करना होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, एक दूसरे से सीखने के लिए कॉन्फ्रेंस हमारे लिए एक सुनहरी मौका है। तकरीब से अनुशा रहमान, ज़किया शाहनवाज, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सुआती और दीगर ने खिताब किया। तकरीब में शरीक 20 असम्बलियों के 100 पार्लियामेंटेरियन ने खित्ते के मसाइल पर काबू पाने के लिए मुश्तरका लाहे अमल की तजावीज़ पेश की। कुतुब सकाफत और फ़नून लतीफ़ा का जश्न। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का शानदार आगाज़। पहले दिन मईशत, अदब, फिल्म पर गुफ्तगू। प्रिंस करीम आगा खान की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मेले में तहजीब व सकाफत के रंग नुमाया, क्लासिकल रक्स भी पेश किया गया। फेस्टिवल 3 रोज जारी रहेगा। दिल का रिश्ता ऐप पर न्यूजीलैंड की समाया और हैदराबाद के शहजादा जुल्फ़िकार भी शादी के बंधन में बंध गए। समाया के वालिदैन ने ऐप पर बेटी का प्रोफाइल बनाया तो हजारों रिक्वेस्ट आ गई। उन्होंने हैदराबाद के शहजादा जुल्फ़िकार को पसंद करके दामाद बना लिया।
और सहाफ़ी कितने किस्म के होते हैं, किस दौर में ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा और क्या नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहिए। मिलिए सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।